अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए सुनते हैं आज एक इंतहाई लर्ज़ाखेज कहानी। अम्मा आपको क्या हो गया है? सारी दुनिया फैशन करती है, मैं कोई दुनिया से अनोखी कोई हूँ? खुले बाल आजकल फैशन का हिस्सा है, मगर आप सारा वक्त मेरे बालों के पीछे पड़ी रहती हैं। अगर अल्लाह ने मुझे खूबसूरती अता की है तो मैं उसे छुपा कर क्यों रखूँ? हर वक्त चुटिया बांधी रहा करूँ। बाल लपेटो, मगरिब के वक्त खुले बाल लेकर दरख्तों के पास ना जाओ, किसी का साया हो जाएगा, नजर लग जाएगी, जिन भूत पलीद आशिक हो जाएंगे। लो भाई, हद हो गई। इंसान तो आशिक हुआ नहीं आज तक, जिन आशिक हो जाएंगे मेरे पे। बरीरा ने अपनी माँ की नकल उतारी तो उन्होंने एक धमुका उसकी कमर पर झड़ दिया। जुबान बगैर सोचे समझे कैंची की तरह चलती है तेरी। देखो बेटा, तुम्हारे भले के लिए ही तो कहती हूँ। सूरह जिन तुमने कुरान शरीफ में पढ़ी है कि नहीं? नजर लगना साबित है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर खुद पर दम करते थे। हमारी अम्मा ने हमें कभी खुले बाल रखने नहीं दिए, हमेशा तेल डालकर चुटिया बांधती थी। तुम्हारे बाल भी मुझ पर ही गए हैं। एहतियात अच्छी चीज होती है, बुजुर्गों की बातों में कोई न कोई मसलहत भी पोशीदा होती है। मगर आजकल की नौजवान नस्ल तो खुद को अकेले कुल समझती है। मगर वो बरीरा ही क्या जो अम्मा की बात ध्यान से सुन ले। अकलौती औलाद होने की वजह से माँ बाप की आंखों का तारा थी। दोनों ही चांद छिड़कते थे। उनको तो ये सोच सोच कर ही वहशत होती थी कि एक दिन इसे रुखसत करना होगा। सब कुछ बेटी का ही था, फिर भी वो घर दामाद रखने के खिलाफ थे। बरीरा बीएससी की तालिबा थी, लंबा कद, गंदमी रंगत, माकूल शक्लो सूरत, मगर उसके घने और लंबे बाल सबको मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर कर देते थे। लंबे घने सियाह बाल खोलती तो आबशारों का गुमान होता था। हर एक 2 माह बाद मुट्ठी भर काट देती, फिर घुटनों से नीचे आ जाते। और इन्हीं बालों पर फिदा होकर शमस ने उसे एक तकरीब में पसंद कर लिया था। बरसरे रोजगार, माकूल कबूले सूरत, एक शादीशुदा बहन अमेरिका में और बेवा माँ और अपना जाती घर था। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। माँ बाप ने शादी करने में देर नहीं लगाई। शमस के साथ उसकी खूब निभ रही थी। सास खुश तो माँ बाप भी मुतमईन। शमस उसके बालों का दीवाना था। रात को उसके खुले बालों में मुंह छुपाकर सोता और हर वक्त उसे खुले बालों में देखना पसंद करता था। यूं तो सास बेजर सी थी, लेकिन अम्मा की तरह उन्हें भी उसके खुले बालों पर एतराज था और सारा वक्त टोक टोक कर उसकी जान जलाती रहती थी। मगर यहाँ भी वो शमस की सपोर्ट की वजह से इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी। शमस को ऑफिस की तरफ से किसी दूसरे शहर और कभी दूसरे मुल्क जाना पड़ता था। वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम करता था। शादी के 6 महीने बाद भी बरीरा अपनी माँ के पास रहने न जा सकी थी, क्योंकि फिर शमस की माँ अकेली रह जाती थी। लेकिन उसकी मौजूदगी में वो हफ्ते में एक बार जरूर चक्कर लगा लिया करती थी। उस दिन भी जब शमस ने एक हफ्ते के लिए लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया तो उसने अम्मा के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की। शमस हंसकर बोला, भाई मैं तो तुम्हें खुद आंटी के घर ले जाने वाला था, क्योंकि अम्मा मेरे साथ ही खाला से मिलने जा रही हैं। बरीरा बेहद खुश हो गई। सच है, मेका हर लड़की को अजीज होता है। बरीरा के माँ बाप बेटी को देखकर निहाल हो गए और बरीरा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शमस के घर में लॉन नहीं था और यहाँ घर से भी ज्यादा बड़ा लॉन था, जहाँ हर तरह के फूल पौधों के अलावा जामुन का दरख्त भी था, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। और उसके नीचे बैठकर मैगजीन पढ़ने का तो अपना ही मजा था। जब से मेके आई थी वो रोजाना शाम की चाय वहीं बैठकर पीती थी और फिर मगरिब की अजान तक वो वहीं पाई जाती थी अपने पसंदीदा रिसालों के साथ। हफ्ता गुजर चुका था और अभी शमस के आने में 1 हफ्ता बाकी था कि बरीरा को शमस की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अम्मा ने बहुत चाहा कि उसके साथ ही कमरे में सो जाएं, मगर उनके आराम के ख्याल से उसने ये कहकर मना कर दिया कि आप तहज्जुद की वजह से जल्दी उठ जाती हैं, मुझे नींद नहीं आती, आप डिस्टर्ब होंगी। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ अजीब वहशतनाक सी खामोशी थी। बरीरा को घबराहट सी महसूस हुई, साथ ही खौफ भी महसूस होने लगा। पहले उसने सोचा माँ को उठा लाए, फिर कुंडी लगाकर मुतमईन हो गई। खुले बाल तकिए पर फैलाए दुपट्टा सरहाने रखा और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह अम्मा के दरवाजा पीटने पर उसकी आंख खुली। क्या घोड़े गधे बेचकर सो रही हो? अम्मा बस आ रही हूँ। वो घबरा कर खड़ी हुई, मगर उसे जोर का चक्कर आया और वो वापस बिस्तर पर गिर गई। फिर मुश्किल से उठकर दरवाजा खोला। क्या हो गया? दरवाजा क्यों लॉक कर लिया था? पता नहीं अम्मा, रात मैंने क्यों कुंडी लगा ली। मुश्किल से उठी हूँ, चक्कर आ रहे हैं। हाँ तो खाती पीती भी तो चिड़िया जितना हो ना, कमजोरी तो होगी, सुनती कब किसी की हो। अब जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे अब्बू को जल्दी नाश्ता करने की आदत है, मगर वो तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। हाय अम्मा, आप मुझे सुबह सवेरे ही उठा देती। चले आप, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। बरीरा ये कहकर बाथरूम में घुस गई। हालांकि कमजोरी और नकाहत की वजह से दोबारा लेटने को दिल कर रहा था। 2-3 दिन में ही उसकी रंगत सरसों के फूल जैसी हो गई और खाने पीने से दिल उचाट हो गया।
अम्मा उसके साथ सोने के लिए बज़िद थी, मगर उसने साफ मना कर दिया था। आखिर अम्मा ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, बरीरा तुम्हें मेरी दोस्त मायरा तो याद होगी। शादी के बाद वो मुल्क से बाहर चली गई थी। वो अब तो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बेटी मुझसे मिलने आई। वो गायनोकोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रही है। बहुत ही अच्छी, खुश अखलाक, नेक, शरीफ और हाफिज कुरान भी है। तुम मिलकर उससे बहुत खुश होगी। डॉक्टर कायनात से मिलकर बरीरा मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। बरीरा को लेकर मुआयना रूम में चली गई। फिर कुछ टेस्ट लिख कर दिए और हंसकर बोली, आंटी आपका तजर्बा सही बोल रहा था। मुबारक हो, बरीरा प्रेग्नेंट है। टेस्ट की रिपोर्ट से और कंफर्म हो जाएगा। बरीरा को भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी, मगर पता नहीं क्यों दिल मुरझाया हुआ लग रहा था और वो अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। आंटी इसके खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा, बहुत कमजोर हो रही है बरीरा। माँ के पांव तो खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे, मगर उन्होंने तंबीह की, देखो ये बात अभी किसी को मत बताना सिवाय शमस और सास के, वरना नजर लग जाती है। उफ अम्मा, ये नजर क्या बला है कि जान नहीं छोड़ती। हजारों औरतें रोजाना माँ बनती हैं, मैं कोई दुनिया की पहली औरत थोड़ी हूँ। बेटा, नजर लगना तो हदीस से साबित है। हासिदों, जलने वालों और किसी को खुश ना दिखने वालों की नजर लग जाती है। 2-4 महीने की तो बात है, बगैर बताए सबको पता चल जाएगा। शमस एयरपोर्ट से सीधा ससुराल आया। खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बस नहीं था कि सास ससुर के सामने ही बरीरा को गले लगा ले। जो ही दोनों कमरे में आए, उसने बरीरा को गोद में उठा लिया। वो खुश होकर बोला, यार इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने शेयर नहीं की, ये तो मुझे आंटी ने बताया। असल में कमजोरी की वजह से मेरी फोन करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो तो तुम्हारी शक्ल से भी लग रहा है, लेकिन यार 1 माह में तुम्हारा वजन काफी बढ़ नहीं किया? बाप रे बाप, लगता है 9 माह बाद तुम किसी जिन का बच्चा पैदा करोगी। खुदा ना करे। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारा मियाँ किसी जिन से कम है क्या? बरीरा अपने शोहर के साथ ही घर वापस जाना चाह रही थी, मगर उसने मना कर दिया। देखो, जब तक मामा नहीं आ जाती तुम यहीं रहो। सुबह ऑफिस में चला जाऊंगा तो तुम घर में फिर अकेली होगी और मेरा काम में दिल नहीं लगेगा। यहाँ कम से कम आंटी अंकल तो है ना। मगर आपको खाने पीने की तकलीफ होगी, आप भी यहीं रुक जाए ना। नहीं, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं हरफन मोला हूँ। नाश्ता करना कोई मुश्किल नहीं। दोपहर ऑफिस में लंच और रात डिनर तुम्हारे साथ। कैसा? मगर एक मसला होगा। वो क्या? तेरी जुल्फों के बिना नींद नहीं आएगी। दिन गुजर जाएगा मगर शब हमें तड़पाएगी। बरीरा को ये सुनकर हंसी आ गई। बरीरा का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और कमजोरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि हैरत अंगेज तौर पर उसकी खुराक बहुत बढ़ गई थी। दिन भर खाने के बावजूद उसको भूख लगती रहती थी। शमस रोजाना 11 बजे तक खाना खाकर घर चला जाता था। माँ के इसरार के बावजूद बरीरा उनको अपने साथ सुलाने पर राजी नहीं थी और अकेली ही सोती थी। एक दिन माँ रात पानी पीने उठी तो उन्हें बरीरा के कमरे से उसके कराहने की आवाजें आईं। उन्होंने घबराकर दरवाजा बजाया, मगर दरवाजा न खुला तो उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला। उनकी चीख निकलते निकलते रह गई। बरीरा नींद भरना हालत में बेसुध पड़ी थी। उन्होंने पहले उसका लिबास दुरुस्त किया, फिर उसे घबरा घबरा कर आवाजें देने लगी। अब्बा भी शोर सुनकर कमरे में आ गए। बड़ी मुश्किलों से बरीरा ने आंखें खोली और नकाहत ज़दा आवाज में पूछने लगी, मुझे क्या हुआ है? आप दोनों मेरे कमरे में क्यों हैं? अम्मा ने अब्बा को कमरे में वापस भेजा और बरीरा से बोली, तुम जिस हालत में मुझे मिली हो उसने मेरे होश उड़ा दिए हैं। सच बताओ, कौन आया था तुम्हारे कमरे में? किसने तुम्हारी ये हालत की है? बरीरा गुस्से से बोली, क्या हो गया है अम्मा? बंद कमरे में कौन आएगा? मेरी हालत तो आप देख रही हैं, मैं तो मुश्किल से उठ रही हूँ। पता नहीं अम्मा, मुझे क्या होता जा रहा है। पूरे जिस्म में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे ट्रैक्टर मुझे रोनते हुए गुजर गया हो। अम्मा, ये बच्चा तो मेरी जान लेकर जाएगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वो रोने लगी और अम्मा के हाथ पांव फूल गए। दिल अनजानी सोचों में होने लगा। चुप हो जा बेटी, शमस को कुछ न बताना, हम कल अस्पताल चलेंगे। अम्मा, मैं तो आपको बताना भूल गई, शमस तो आज सुबह की फ्लाइट से फ्रांस जा रहे हैं 3 हफ्ते के लिए। अम्मा ने डॉक्टर कायनात को फोन करके पहले ही टाइम ले लिया था। डॉक्टर कायनात बरीरा को देखकर घबरा गई। ये इसको क्या हो गया है? इतना ज्यादा वजन कैसे बढ़ गया इसका? लगता है इंसान का नहीं हाथी का बच्चा पैदा कर रही है। वैसे आज मैं खुद बरीरा का अल्ट्रासाउंड करूंगी। काफी देर बाद डॉक्टर कायनात रूम से बाहर आई तो उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर कायनात ने बरीरा को बाहर भेजा और उसके बाद अम्मा से मुखातिब हुई। आंटी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या समझाऊं। बरीरा के पेट में अजीबोगरीब मखलूक परवरिश पा रही है जो इंसान की नहीं लगती, और जिस तेजी से इसका हुजम बढ़ रहा है उसको पैदा करना कम से कम बरीरा के लिए तो नामुमकिन है। इसका जिंदा बच जाना मुश्किल होगा। अम्मा ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रख लिया। बेटी कायनात, ये सब क्या है? आंटी, आप परेशान ना हो। अगर इन दिनों में कोई खास बात हुई है तो आप मुझे बता सकती हैं।
फिर अम्मा ने उसे गुज़िश्ता रात का वाक़या सुनाया कि उन्होंने बरीरा को बरहना हालत में देखा था और कहा कि बेटी, खुदा के लिए ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। आंटी, क्या हो गया है आपको? ये बात किसी को बताने वाली है भी नहीं, क्योंकि मुझे ये कोई और चक्कर लग रहा है। आप किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग को ढूंढे, वही इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं। बेटी, आजकल तो जाली, लालची और दिखावे के बुजुर्ग पाए जाते हैं, जिन्होंने इस नेक काम को भी तिजारत बना लिया है। मैं कहाँ ढूंढूं? रोते रोते उनकी हिचकियां बन गई। पहले तो आंटी, आप एक बिल्कुल छोटे साइज का कुरान शरीफ बरीरा के गले में पहना दें, चारों कुल और आयतल कुर्सी का हर वक्त हिसार करें, फिर देखें अल्लाह क्या करता है। बरीरा की माँ ने सारी बात उसके अब्बा को बता दी तो वो भी सन्नाटे में आ गए। मैं क्या करूं बरीरा के अब्बा, कोई जिन्नाती मखलूक मेरी बेटी को बर्बाद करती रही और मैं कुछ ना कर सकी। इसके शोहर को भी नहीं बता सकती। मेरी जिंदगी, मेरी बेटी मौत के दहाने पर खड़ी है। हिम्मत से काम लो और मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। संभालो अपने आप को, वरना बरीरा को पता चल गया तो क्या होगा सोचो। अब्बा फौरन ही कहीं चले गए। अम्मा ने कमरे में झांका तो बरीरा सो रही थी। उन्होंने हिसार किया और किचन में आ गई। भूख तो मर चुकी थी और फिर अपने शोहर का इंतजार करने लगी। आप कहाँ चले गए थे? मैं तो बहुत परेशान हो रही थी, जरूरी काम से गया था। आंखों से बरीरा की मौजूदगी की तरफ इशारा किया, फिर उससे मुखातिब होकर बोले, बेटा जी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मगर क्यों अब्बा, और कहाँ? भाई, तुम्हारी बिगड़ती हालत के पेश नजर एक बुजुर्ग के पास तुम्हें दम कराने ले जा रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिला वजह मेरे पीछे न पड़े। दोनों हैरान होकर उसकी शक्ल देखने लगे। बेटा, इतनी तल्ख तो तुम कभी ना थी, क्या बाप की इतनी सी भी बात नहीं मानोगी? अब्बा ने प्यार से कहा तो वो घूरती नजरों से बोली, चली तो जाऊंगी मगर ना गाड़ी से उतरूंगी ना दम कराऊंगी। सब बकवास ढकोसला है। उसने नफरत से मुंह बनाया, फिर बड़ी मुश्किलों से ढेरों खुशामद के बाद जाने पर तैयार हुई। मगरिब की नमाज पढ़कर वो लोग रवाना हुए। शहर खत्म हो गया था और वीरान सी जगह नजर आने लगी थी। फिर दूर से एक टिमटिमाता हुआ दिया सा नजर आया। गाड़ी करीब ले गए तो किसी की झोपड़ी थी। अब्बा ने गाड़ी साइड में रोकी और उन दोनों को गाड़ी में रुकने का इशारा करके झोपड़ी में दाखिल हो गए। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उनको देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने देर तो कर दी है मगर अभी इतनी भी देर नहीं हुई। फिर अब्बा ने उन्हें खुलकर सब कुछ बताया तो वो आंखें बंद करके मुराकबे में चले गए। अब्बा ने देखा साफ सुथरी झोपड़ी में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। उन्हें वहाँ अजीब तरह के सुकून और इत्मीनान का एहसास हुआ। यहाँ आते ही अब्बा को लगा कि वो सब बोझ से आजाद हो गए हैं। काफी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो पूछने लगे, आपके घर में कोई दरख्त है क्या? जी हाँ, जामुन का बहुत बड़ा दरख्त है, वही सारे फिसाद की जड़ है। ये जो तावीज मैं आपको दे रहा हूँ, इन्हें आज रात ही उस दरख्त के चारों तरफ काट दें। सुबह मजदूरों को बुलवाकर उसे कटवा दें। मुश्किल तो होगी लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। फिर जड़ों के साथ जो खड्डा बने उसमें सूखी लकड़ियां और घास फूस डालकर आग लगा दें, और ये आग बुझनी नहीं चाहिए जब तक पूरा जल ना जाए। आज रात आप दोनों मियाँ बीवी को बेटी के कमरे में जागना है, 1 मिनट भी नहीं सोना, और बेटी के सोने के बाद धीमी आवाज में सूरे बकरा लगा देनी है और सुबह होने तक बार बार लगाना है। फिर फजर की नमाज पढ़कर बेशक आप सो जाएं। कल सारे काम करने के बाद आप अकेले मेरे पास आना, फिर बताऊंगा कि आगे क्या करना है। वैसे आपकी बेटी के बाल कैसे हैं? बहुत लंबे और घने हैं। बस आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है इसकी वजह ये बाल ही है। हर रोज जिनों के यहाँ लाखों बच्चे पैदा होते हैं। जंगल भी अब शहर बन गए हैं और हर घर में ये मखलूक है, मगर हर किसी को सताती नहीं। बालों पर सबसे पहले जिन आशिक होते हैं, लेकिन खैर अल्लाह बेहतर करने वाला है। घर पहुंचकर सबसे पहले जामन के दरख्त में तावीज दबाने की कोशिश की और उनकी सारी तवानाइयां जवाब दी गई। तब उन्होंने चारों कुल और आयतल कुर्सी बाआवाज़ी बुलंद पढ़नी शुरू की तो आसानी से काम हो गया। गालिबन बरीरा को उसकी माँ ने बुजुर्ग की हदायत के मुताबिक सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसके मुसलसल रोने की आवाजें आ रही थीं। फिर बरीरा को नींद की दवा देकर सुलाने के बाद दोनों सूरे बकरा लगाकर कमरे में ही बैठ गए और दुआएं मांगते रहे। सारी रात जागना मुश्किल था, मगर औलाद की मोहब्बत मुश्किल को आसान कर देती है। सुबह होते ही अब्बा ने मजदूरों को बुलाकर जामन के दरख्त को जड़ से निकलवाना शुरू किया तो मजदूरों को दांतों पसीना आ गया। फिर अब्बा ने बरीरा और अम्मा के सामने जो घड़ा था उसमें बहुत सारी लकड़ियां डालकर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी और फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। शोलों के साथ अजीबो गरीब आवाजें बुलंद हो रही थीं, जैसे बहुत से जिन्नात मिलकर आहो फुगा कर रहे हों। अजीब कराहियत आमेज बू पूरे घर में बस गई थी। हर तरफ गोश्त जलने की बू फैली हुई थी। यूं लगता था जैसे कोई अनदेखी मखलूक बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। बरीरा और अम्मा एक दूसरे से लिपटी थर-थर कांप रही थीं। अब्बा ने दोनों को अपनी बाहों के हिसार में लेकर कुरानी आयात का दम किया तो उन सबको सुकून मिला। 2 घंटे में आग सर्द हुई, तब वो अंदर आ गए।
उसी वक्त अब्बा बुजुर्ग की झोंपड़ी में पहुंच गए। उन्होंने पूरा हाल सुनाया। जेरे लब मुस्कुराए और फिर बोले, बला तो टल गई, अब इस बला को निकालना है जो बेटी के पेट में परवरिश पा रही है। ये 4 तावीज दे रहा हूँ, पानी में घोल कर पिला दें। फिर बच्ची से कहें ना डरे न खौफसदा हो। जब भी पेट में दर्द हो बाथरूम जाए, लेकिन आंखें बंद रखे और मुंह पर कपड़ा, वरना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हो सके तो बच्चे की माँ को भी साथ खड़ा करा दें, मगर वो भी कुछ ना दिखें और मुंह ढांप कर रखें। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो शोहर को इतला दें कि बच्चा जाया हो गया है। फिर उसके बाद बच्ची को मेरे पास लाइएगा। 4 दिन बरीरा मुसलसल तावीज पीती रही और 5वें दिन उसको पूरी तरह मोशन लग गए, जिनमें शदीद बू थी। कई मरतबा फ्लश करना पड़ रहा था। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बरीरा को बाथरूम जाना पड़ रहा था। एक ही दिन में बरीरा की हालत पतली हो गई। 2 दिन तक मोशन के बाद हैरत अंगेज तौर पर बरीरा पुरानी हालत में लौट आई तो दोनों मियाँ बीवी उसको बुजुर्ग की झोंपड़ी में ले गए। वो बुजुर्ग सर झुकाए कुछ पढ़कर बरीरा पर दम करते रहे। आधे घंटे बाद वो बरीरा से मुखातिब हुए, देखो बेटा, इस बात को तुम एक हादसा समझकर भूल जाना और कभी किसी से जिक्र मत करना, हत्ता कि अपने शोहर से भी नहीं। कोई भी मर्द इतना आला सिर्फ नहीं होता। तुम ख्वाम कसूरवार ठहराई जाओगी। नमाज की पाबंदी करना और घर से बाहर जाते वक्त कभी बाल ना खोलना, खास तौर पर मगरिब के वक्त। जब शमस को बरीरा ने बच्चा ज़ाया होने की इतला फोन पर दी तो वो नाराज होने लगा। पहले से बताना था ना, तुमने क्या लापरवाही की जो ये हादसा हो गया। वो शदीद सदमे में था। कोई लापरवाही नहीं हुई, अल्लाह की मर्जी यही थी। रात को सोते में अचानक तबीयत खराब हो गई। फौरन अब्बा अम्मा हॉस्पिटल लेके भागे, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया था। आप इतनी दूर बैठकर क्या कर लेते। शुक्र करें कि मैं जिंदा हूँ। बरीरा की अफसुर्दा आवाज सुनकर शमस उसे तसलियां देने लगा। बरीरा बिल्कुल ठीक हो गई थी, मगर अब वो मेके एक दिन के लिए भी आने को तैयार ना थी। माँ बाप के घर जाने के तसव्वुर से ही उसे घबराहट होने लगती थी। सास और शोहर दोनों भी उसके इस रवैये से बहुत परेशान थे, मगर अम्मा अब्बा ने बरीरा की कैफियत को समझते हुए उस घर को बेच दिया और एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। एक अजीबोगरीब बात यह हुई कि बरीरा अब अपने शोहर की गुर्बत से भी घबराने लगी थी। वो जब भी करीब आने की कोशिश करता थर थर कांपने लगती। जब बरीरा को पता चला कि वो फिर उम्मीद से है तो उसने तो रो रो कर जमीन व आसमान एक कर लिया, जैसे उससे कोई गुनाह सरजर्द हो गया हो। जब बरीरा की माँ को पता चला तो जबरदस्ती बरीरा को कायनात के पास ले गई, लेकिन उसकी एक ही जिद थी कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना। डॉक्टर कायनात के लाख समझाने के बावजूद भी उसके दिल से खौफ नहीं निकल रहा था। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी नॉर्मल थी, मगर 9 महीने उसने जिस गर्भ में गुजारे उसका दिल ही जानता था। जूं जूं डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, उसकी हालत गैर होती जा रही थी। उसकी हालत देखते हुए माँ उसे अपने घर ले आई कि वो अनजाने में शोहर और सास को कुछ बता ना दे। बस उसकी एक ही रट थी, माँ को कहती थी अम्मा मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं बचूंगी। फिर वो दिन भी आ गया जब बरीरा को हॉस्पिटल ले जाया गया। नर्सें हैरान थीं कि तकलीफ के बावजूद वो बेड से उतरने और भागने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर कायनात को देखते ही वो फट पड़ी, डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। बड़ी मुश्किलों से नर्सों ने उसे काबू किया, मगर डिलीवरी के बाद भी उसने बच्चे को देखने से इनकार कर दिया। डॉक्टर कायनात के डांटने पर उसने आंखें खोली तो एक छोटा सा 7 पाउंड का खूबसूरत बच्चा ठहर ठहर कर उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, ममता के सोते उबल पड़े और वो उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर अल्लाह ने उसे एक बेटे और बेटी के बाद 2 जुड़वा बेटे भी दिए, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकती थी। अब बरीरा को कुछ कहने की जरूरत न थी, उसको काफी सबक मिल चुका था। अब एक लंबी मोटी चुटिया उसकी कमर पर हर वक्त झूलती रहती थी और अपने शोहर की फरमाइश पर भी वो बाल खोलने से बहुत घबराती थी।